अब कंस महाराज ने रात्रि काल में आपत्ति, फटाफट वाली जल्दी वाली मीटिंग बुलाई और अपने सैनिकों से कहने लगा, देखो मेरा जो काल है उसने ब्रज में जन्म ले लिया है, उसको समाप्त करो। बोले महाराज कैसे करें? एक सैनिक बोला, हम प्रत्येक घर में जाएंगे और 15 दिन के लेकर 6 महीने के जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम घर घर जाकर मार देंगे। कंस बोला, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? इतने में आ गई, कौन आ गई? पूतना मौसी आ गई। पूतना मौसी बोली, अरे भैया तुम चिंता क्यों करते हो, मैं जाऊंगी। बोले बहन वो तो ठीक है तुम जाओगी, लेकिन ये बताओ तुम तो इतनी लंबी चौड़ी हो, काली हो, बड़े बड़े 3-3 इंची के दांत हैं तुम्हारे, तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? पूतना बोली, भैया मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो घूंघट लगा के जाऊंगी। और देखिए घूंघट में जो है वो बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। आजकल हमारी जो मैया है उन्होंने घूंघट लगाया और तुरंत निकल पड़ी, पता ही नहीं चली कौन की बहू है जे। और यदि नींद आ रही है कथा में तो घूंघट किया, भगवानी मालिक है। पूतना बोली मैं जाऊंगी। और पूतना आज गोकुल में नंदरानी के महल में आ गई। और जैसे ही पूतना आई तो पूतना वहां पर परम सुंदरी बन करके आई। ग्वालवाल बोले, भैया ये सुंदरी कौन है? हमने तो कबू जाको गोकुल में देखो ना है। दूसरा ब्रजवासी बोला, तू ना जाने भैया जाए, मैया यशोदा की कोई सहेली होगी जे। बोले रास्ता छोड़ दो, जान दो। अब सीधी पूतना नंदरानी के महल में प्रवेश कर गई। अब नंदरानी जो है वो अतिथियों के सत्कार में लगी हुई है और पूतना वहां पर आके कहती है, बोले लाला को मैं देखती हूं, आपका जो कार्य है वो संभाल लो। हाँ हाँ मेरो लाला ना है, ये तो तुम्हारो ही लाला है, आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दो। मैया यशोदा तो अतिथियों के सत्कार में लग गई और पूतना जैसे ही गोविंद के पास आई और पलने में देखा, अब तक तो उसका घूंघट था, और जैसे ही घूंघट उठाकर कन्हैया को देखा तो कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जानते हो क्यों? कन्हैया अपने मन में सोचने लगे, मेरे दो जो प्रमुख अवतार हुए हैं, सबसे पहले मैंने दोनों ही अवतारों में राक्षसी का ही वध किया है। जब रामावतार में आए तो ताड़का मारी, और अब जब कन्हैया का अवतार लिया तो देवी जी आ गई।
इसलिए प्रभु ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। कोई कोई संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि कन्हैया ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि आज तक इसने जो भी बच्चे मारे हैं, पूतना जो है वो बालाग्नि है, बालकों की हत्यारिन है, तो प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया, मैं उनको गति प्रदान कर दूं। तीसरा भाव संत कहते हैं, भगवान गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि भले ही ये राक्षसी क्यों ना है, लेकिन ये कार्य तो मां का ही करेगी ना, इसको कौन सी मुक्ति प्रदान करूं। भगवान ये सोच रहे हैं इसको कौन सी मुक्ति मैं प्रदान करूं, इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद किया। और एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, वो कहते हैं गोविंद ने अपने नेत्रों को इसलिए बंद किया क्योंकि पूतना मौसी जो आई हैं वो अपने स्तनों में जहर लगाकर आई हैं और कहने लगे, नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं। बोले प्रभु देखो हमारी बस की बात नहीं है, हमें तो माखन मिश्री ही पसंद है। इसलिए कन्हैया भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। बोले जब आपने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष का पान किया, अब आप ही इस विष का पान करो। भगवान ने नेत्र को बंद किया और तुरंत ही एक झटके में गोविंद को पूतना ने उठाकर अपने स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। अब तो जैसे ही स्तन कन्हैया के मुख में दिया, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, अब भगवान तो गट कई गट पी रहे हैं। धीरे धीरे भगवान ने, कन्हैया ने पूतना के प्राणों का आकर्षण शुरू कर दिया। अरे अरे छोड़ छोड़ मुझे छोड़। जब पूतना चिल्लाई तो मेरे कन्हैया आज 7 दिन के हैं और 7 दिन का कन्हैया बोल गया। बोले मौसी हम पे तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो ना आवे। अरे अरे ये बच्चा बोलता है, ये तो कोई चमत्कारी बालक मालूम देता है। मेरे कन्हैया 7 दिन के और बोल गए। और जैसे ही उसके प्राणों का आकर्षण किया तो पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए और पूतना जब गिरी तो जानते हो उसका शरीर कितना विशाल हो गया, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी। यहां से कुंदर की जाके गिरी। और कन्हैया उसके वक्षस्थल पर छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं। धड़ाम से जब आवाज हुई तो ब्रजवासी आए। ब्रजवासियों ने देखा, मैया यशोदा ने देखा, अरे मेरे लाला को का भयो। तुरंत ही अब चढ़े तो चढ़े कैसे, तो सीढ़ी लगाई। पूतना का बहुत शरीर विशाल के हो गया ना, तो सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े। तब कन्हैया को गोद में लिया। मैया यशोदा ने अपने नेत्र के अश्रुओं से कन्हैया का पूरा सिर भिगो दिया। गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। गाय की पूंछ से
कन्हैया के मैया यशोदा ने झाड़ा दिया। हमारी माताएं ध्यान रखें, यदि किसी के बच्चे को नजर लग जाए कभी भी, तो गैया के पास ले जाओ और